तो फ्रेंड्स कुछ और जनरल नियमों की बात करते हैं अपन पैसिव वॉइस में। पहली बात तो ये है कि पैसिव वॉइस में पहला जो पर्टिकुलर रूल है वो है ऑब्जेक्ट अनिवार्य है। अगर पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, ठीक है ना। चलो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे अपन, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट है या नहीं है पहचान करने के लिए क्या या किसको इसका प्रयोग करेंगे। अच्छा कहां पर प्रयोग करेंगे, वर्ब के बाद। अगर क्या या किसको का जवाब हाँ में मिल जाता है तो वहां ऑब्जेक्ट है उस वाक्य में, नहीं तो नहीं है। इसको एग्जांपल समझिए, माय मदर टोल्ड मी स्टोरीज, एक सेंटेंस। दूसरा शी रन्स फास्ट, वे तेज दौड़ती है। आगे देखिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। He went to school, वह विद्यालय गया। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। अब आप देखेंगे ये कुछ सेंटेंस लिखे मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। तो माय मदर मेरी माँ, सब्जेक्ट हो गया। टोल्ड मुझे मुझे कही, मीन मुझे, टोल्ड इन कही, मी मुझे, स्टोरी इन कहानियां, मेरी मम्मी ने मुझे कहानियां कही, बताई। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड, अब ये मैन वर्ब हो गई। मैन वर्ब के बाद किसको बताई, मुझे, और क्या बताई, कहानियां। ये दोनों ऑब्जेक्ट है, मैंने बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस भी दो तरीके से बनेंगे। इसको आगे लेके आओगे तो आई वाज टोल्ड स्टोरीज बाय माय मदर। अच्छा अगर आप इसको आगे लेके आओगे निर्जीव को, तो स्टोरीज वर आएगा, उसके साथ वाज नहीं आएगा। स्टोरीज वर टोल्ड टू मी, क्योंकि निर्जीव से पहले टू लगता है ना, सॉरी निर्जीव से पहले, क्योंकि निर्जीव को आगे ले आए आप। तो स्टोरीज वर टोल्ड टू मी बाय माय मदर, ये हो जाएगा इस तरह से। शी रन्स फास्ट, वे तेज दौड़ती है। अब ये फास्ट शब्द है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि ये फास्ट जो है क्या किसको, तो ये इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अच्छा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो ये इन द स्काई है ना, आसमान में, ये स्थान है, इसलिए कहाँ उड़ते हैं, कहाँ उड़ते हैं, आसमान में। तो मैंने कहाँ तो बताया ही नहीं, मैंने तो क्या या किसको बताया था, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। He went to school, वे स्कूल गया, विद्यालय गया, कहाँ गया, स्कूल गया, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, किसको मारा, रावण को। ये किसको क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, इसका पैसिव वॉइस बनेगा। कैसे बनेगा देखना, रावण वाज किल्ड बाय रामा, रावण वाज किल्ड बाय रामा। तो ये हो गया पैसिव वॉइस बन गया, क्यों, किसको, इसका, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप कि पहला नियम आपको समझ आ गया है। दूसरा नियम है अपने सहायक क्रिया का प्रयोग करना ही करना है। मैंने आपको सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाएगा वो पहले ही बता चुका हूं। तीसरा नियम है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गोल्डन नियम में वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपको बता चुका हूं, पैसिव वॉइस में फिक्स लगती है। चौथा नियम है बाई का प्रयोग। अच्छा बाई का प्रयोग कब करते हैं, बाई का प्रयोग कब जनरली किया जाता है, कब नहीं करता है, कब नहीं किया जाता है, जब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो। अब अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कैसे, जैसे मान लो नो वन है, समवन है, समबडी है, जैसे मान लो द प्लेस है, पब्लिक है, पीपल है या पब्लिक है, इस तरह से। ऐसे कुछ अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिनको वापस बाई लिख करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको बाई लिख करके नहीं लिखना है। और पांचवा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखना, यानी कि आई है तो मी में चला जाएगा, उस तरह से। ये तो थे बेसिक नियम। अच्छा अब आप देखेंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस के ये अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा एक और नियम, महत्वपूर्ण नियम ये है कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस बदलते हैं ना, तो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में ही, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही, इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव नेगेटिव तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही बदला जाएगा। पहला देखिए सेंटेंस, जैसे मान लो he advised me, उसने मुझे सलाह दी, तो मी हो जाएगा आई में। I was
एडवाइज बाय हिम, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। चलो, शी डिड नॉट हेल्प हिम, उसने उसकी मदद नहीं की। किसने? सी, लड़के के लिए आया, हिम लड़के के लिए, उसने उसकी मदद नहीं की। तो इसका पेशेंट, ये वाक्य देखो यहाँ पर नकारात्मक नॉट आया हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव ही रहेगा। क्या बनेगा देखो, हाँ, ही डिड है तो वॉज नॉट का नॉट को अपनी जगह पे रहना, तो ही वॉज नॉट हेल्प्ड बाय हर, ये हो गया नेगेटिव। अगर इंटरोगेटिव तो क्या करना देखना, डू यू लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद करते हो? तो शुरुआत किससे हुई है? सहायक क्रिया से। तो इस पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया से शुरू करनी, लेकिन बदल करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसमें? पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम आएगी ना सहायक क्रिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली। यानी डूडल्स के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? इज आर एम का। चलो, तो टी के हिसाब से क्या सही रहेगा? इज टी लाइक बाय यू, इस तरह से ये हो गया इंटरोगेटिव। तो अच्छा, डब्ल्यूएच वर्ड हो तो क्या करना है? व्हेन डज ही रीड स्टोरीज, वह कहानी कब पढ़ता है? तो डब्ल्यूएच वर्ड के स्थान पर डब्ल्यूएच वर्ड ही रखा जाता है, सहायक क्रिया के स्थान पर सहायक क्रिया रखेंगे। तो डू डज किस में चेंज होगा? इज आर एम में। तो स्टोरीज के हिसाब से किसका प्रयोग होगा? आर। तो व्हेन आर स्टोरीज रेड बाय हिम, ये बन गया पर्सन ऑब्जेक्ट चिन्ह। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वाक्य का मूल रूप नहीं बदलता है, सिर्फ वाक्य बदलता है, बट उसका अर्थ नहीं बदलता। राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया, बात वही है। राम ने आम खाया, आम राम के द्वारा खाया गया, बात वही है, लेकिन सिर्फ वॉइस बदलता है। चलो, अब अपन देखते हैं मॉडल वाले वाक्यों के पेशवेश कैसे बनाए जाते हैं। देखिए, दूसरा नियम, पहला वाला टेंस हमने टेंस के हिसाब से देखा था, दूसरा मॉडल वाले वाक्यों के पेशवेश कैसे बनाए जाते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा कि मॉडल प्लस वी फर्स्ट, तो पेशवेश में क्या करना है कि उसी मॉडल को रख करके मॉडल प्लस बी प्लस वी थर्ड, ये करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। देखिए, जैसे मान लो यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ये मॉडल हो गया ना, कैन कुड मैं माइट शुड वुड मस्ट नीड यूज्ड टू आउट टू डेट टू इस डेयर वगैरह, इस तरह से। तो ये मॉडल है सारे। तो कैन का प्रयोग हुआ है। अब टेंस होते इज आर एम, डूडल होता इज आर एम बदलते हैं, वर्ब की सेकंड में वाज वर बदला है, लेकिन मॉडल है तो क्या करना है, अब इसका इज आर एम वाज वर करेंगे नहीं, तो क्या करना है कि बाकी वाला नियम तो सेम ही है ही, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लाना ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाना ही है। दूसरा क्या करना, मॉडल को मॉडल की जगह पे ही रखना है। चलो, यहाँ कैन को कैन ही रख दिया, शुड होता शुड रखते, मैं हो तो मैं ही रखते हैं। तो इंग्लिश कैन, अब साथ में क्या लगाना है, अपनी जेब से बी लगाना है, इंग्लिश कैन बी, इसकी कर देनी थर्ड फॉर्म इसकी, तो इस पी के हो जाएगा स्पोकन। अच्छा, बाई तो अपनी जेब, बाई तो वो लगाना है ही, चौथा नियम, और इधर चला जाएगा यू। ये देखिए, वापस देख लीजिए, मॉडल को मॉडल की जगह पर बी अपने जेब से लगाना है, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलना है। जैसे देखिए, आई शुड नॉट हेल्प हर, मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो इसका हर एक किस्म बदल जाएगा, सी में बदल जाएगा। शुड की जगह पर शुड ही रहेगा, मॉडल की जगह पर मॉडल रहेगा, नॉट की जगह पे भी नॉट रहेगा। अच्छा, अब चूंकि बी लगाना है यहाँ पर, बी शुड और बी, और हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, और बाई और आई किस में चला जाएगा, मी में चला जाएगा। ये हो गया। अगर प्रश्नवाचक वाक्य है तब देख लीजिए, कैन यू गिव मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। तो कैन है तो यहाँ शुरुआत भी कैन से ही होगी, मी हो जाएगा आई में। अच्छा, यहाँ हो जाएगा बी, कैन भी बनाना ना पैसिव में, तो कैन आई बी, गिव का हो जाएगा गिवन, कैन आई बी गिवन योर पेन, इस तरह से ये बन गया पैसिव। ये हो गया मॉडल वाले सेंटेंस के पैसिव। अब अपन देखते हैं कुछ और सेंटेंस
सेंटेंसेस के इस भाग में अपन देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्न वाले, उनके पैसिव्स कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य के पैसिव्स बनाने के लिए उसका सूत्र जानना होता है कि एक्टिव वॉइस का उसका सूत्र क्या होता है। क्या होता है फ्रेंड, सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड आता है, आपको पता प्रश्न में। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया आती है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और उसके बाद आता है मैन वर्ब मुख्य क्रिया, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये होता है सूत्र एक्टिव वॉइस का। एग्जांपल समझिए, जैसे मान लो व्हेन डू यू कुक फूड, व्हेन डू यू कुक फूड। अब देखना, व्हेन डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, हेल्पिंग हो गया, डू डज, हेल्पिंग वर्ब टोटल 24 होती है, तो डू डज, सब्जेक्ट हो गया यू, मैन वर्ब हो गया कुक, और ऑब्जेक्ट हो गया फूड। तुम खाना कब पकाते, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पेशिव वॉइस बनाते समय ध्यान से देना, पेशिव वॉइस का सूत्र क्या रहेगा। तो पेशिव वॉइस बनाते समय डब्ल्यूएच वर्ड की जगह पर डब्ल्यूएच वर्ड ही रहेगा, पहली बात तो ये। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, दूसरी बात ये। तो लेकिन ये नहीं रहेगी, सेम टू सेम नहीं रहेगी जो एक्टिव वॉइस वाली, बदल के रहेगी। यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, यही जगह चेंज नहीं होगी, बदल जरूर जाएगी लेकिन इसकी जगह नहीं बदलेगी। डब्ल्यूएच वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, यानी कि जो आगे आएगा वो। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ मैन वर्ब रह जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी, लेकिन अगर फर्स्ट फॉर्म है तो भी थर्ड फॉर्म में बदल जाएगी, ध्यान रखना, मैन वर्ब। और उसके बाद मैन वर्ब के बाद अपन बात करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया है, उसके बाद बाई लगाना है, और बाई लगा करके यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। यानी कि इस सेंटेंस को अपन बदल के देखते हैं, व्हेन डू यू कुक फूड को देखना है, इस सेंटेंस को अपन पेश वॉइस में बदल के देखते हैं। तो व्हेन का व्हेन, चलो व्हेन, उसके बाद लोडस है तो किसमें चेंज होगा, इजारे में, तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट जब आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है ना, तो फूड एक कुछ है तो इसके साथ इज आएगा। व्हेन इज फूड का भोजन, अच्छा वर्ब की धर्म तो हो जाएगा कुक का कुक्ड। अच्छा बाय, ये सब्जेक्ट है ना यू, तो ये आगे चला जाएगा ये ऑब्जेक्ट के रूप में। व्हेन इज फूड कुक्ड बाय यू, आपके द्वारा भोजन कब पकाया जाता है, कुक, तुम भोजन कब पकाते हो और आपके द्वारा भोजन कब पकाया जाता है। तो ये आवश्यक जो है सूत्र वो बदलेगा। चलो अब मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लेकर देख रहा हूँ, डायरेक्ट बना रहा हूँ। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो, तो व्हाट, अब तुम क्या पसंद करते हो, क्वेश्चन है ना, तो व्हाट इज लाइक्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या पसंद किया जाता है। अब आप एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, जो तुम्हारे द्वारा पसंद किया जाता है ना, ये ऑब्जेक्ट का ही रूप काम करा। व्हाट इज लाइक्ड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या पसंद किया जाता है, ठीक है ना, सब्जेक्ट इज मान करके, और लाइक्ड वर्ब बाय और यू। जैसे देखना, हाउ डज सी फील, उसको कैसा महसूस होता है, तो यहाँ पर आएगा हाउ इज फेल्ट बाय हर, इस तरह से। अच्छा यस नो टाइप वाले भी कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए आप, उनमें भी कुछ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखिए, आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, प्रश्नवाचक है ना वाक्य, तो सहायक क्रिया के साथ पर सहायक क्रिया रखनी है, तो यहाँ पर इंग्लिश आएगा यू की जगह पर, तो यहाँ हो जाएगा इज इंग्लिश। देखो मैं टेंस नहीं बदल रहा हूँ लेकिन सहायक क्रिया बदल रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग, यू के अकॉर्डिंग आर था, इंग्लिश के हिसाब से इजी होगा, तो इज इंग्लिश। अब चूंकि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो टेंस तो बदलेगा नहीं, तो आईएज हटाएंगे इसका कंफर्म करने के लिए, इज इंग्लिश बीइंग टीच की जाएगी टॉट, इज इंग्लिश बीइंग टॉट बाय यू, लास्ट में हो जाएगा ये प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मान लो
डिड ही गिव यू टॉयज, क्या उसने तुम्हें खिलौने दिए? तो दो ऑब्जेक्ट हो गए, तुम्हें और क्या, खिलौने, किसको, तुमको, क्या, खिलौने। तो पैसिव वॉइस भी दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए, इससे बनाकर जो है इससे बना, यहाँ पर सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करता हूँ, हर कर देता हूँ थोड़ा चेंज करने के लिए। तो हर जो बदलेंगे तो यहाँ आ जाएगा सी में, तो सी के हिसाब से क्या आएगा, वॉज शी गिवन, क्या उसको दिया गया, दिया गए टॉयज, खिलौने, बाय यू, बाय हिम। अब क्यों है देखना, सी इधर, हर इधर सी में आ गया तो इसलिए वॉज आएगा, डिड इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटीन्यूअस के साथ काम आएगी वॉज पर, तो सी के साथ वॉज, गिव का गिवन, टॉयज का टॉयज, बाय हिम ये। अच्छा किसको आगे लेके आए अपन, सजीव को आगे लेके, निर्जीव नाराज नहीं हुआ ना तो इससे पहले टू नहीं लगाया। चलो अपन एक बार इसका चेंज करके देखते हैं, निर्जीव ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं, निर्जीव यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा वर। अब वर क्यों आया, क्योंकि टॉयज अपना बहुवचन है, तो वर टॉयज, और फिर आ जाएगा गिवन। अच्छा किसको, टू हर, क्योंकि हम निर्जीव को आगे ले आए तो ये जो इनडायरेक्ट था वो नाराज हो गया डायरेक्ट को आगे लाने से, तो वर टॉयज गिवन टू हर बाय हिम, ये है पैसिव वॉइस का दूसरा तरीका। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को कैसे बदलना। इसका एक कुछ थोड़ा सा और हटकर के नियम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है इंग्लिश वर्ड के अंदर। देखिए अगर हु है ना, हु लाइक्स यू, तुम्हें कौन पसंद करता है, तो हु कौन है तो उसको बाय होम से शुरुआत करते हैं, बाय होम आर यू लाइक, आपको किसके द्वारा पसंद किया जाता है, बाय होम आर यू लाइक, इस तरह से। जैसे मान लो हु टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया, तो यहां हो जाएगा बाय होम वर यू टोल्ड, तुम्हें किसके द्वारा बताया गया, इस तरह से। ये भी ध्यान रखना, हु के लिए बाय होम का प्रयोग करते हैं, बाकी उसी सेम डब्ल्यूएच वर्ड का प्रयोग किया जाता है। आई होप कि ये भी आपको, ये पार्ट भी आपको अच्छी तरह से, इंटरोगेटिव सेंटेंस वाला पार्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अच्छा इसका एक, इसमें कैन, डब्ल्यूएच वर्ड में कैन का प्रयोग करके देखते हैं। व्हाट कैन अमित डू, अमित क्या कर सकता है, तो व्हाट का व्हाट, कैन का कैन, बी का बी, डन, व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, बाय अमित, अमित के द्वारा। अब चूंकि अमित सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा तो अमित का अमित ही रहेगा, इसको कैसे चेंज करेंगे, करेंगे नहीं, प्रॉपर नाउन है। तो व्हाट कैन बी डन बाय अमित, अमित के द्वारा क्या किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए when should we call her, हमें उसे कब बुलाना चाहिए, तो यहाँ हर जब किस में चला जाएगा, आगे चला जाएगा ना, तो यहाँ पर when का तो when ही रहेगा, should का भी should ही रहेगा, when should हर किस में बदल जाएगा, when should she be हो जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में किस में लगता है, पैसिव वॉइस मैंने बताया ना आपको मॉडल के बाद भी लगता है, तो when should she be called by us, ये हो गया इस तरह से। आई होप कि आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में, अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। नेक्स्ट इस पार्ट में अपन देखते हैं जो है इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है, अगर उसके वाक्य अगर आ जाए तो उनके पैसिव वॉइस कैसे बदलेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य। इनकी पहचान क्या होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो सकते हैं, अच्छा डोंट से शुरू हो सकते हैं, या फिर प्लीज काइंडली से शुरू हो सकते हैं। तीन चीज, पहली बात ये इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो सकते हैं, डू नॉट से या प्लीज काइंडली से। चलो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात इसकी ये है कि इसकी हिंदी समाप्ति ओ या ई से होती है। अच्छा जैसे हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हुआ ना, हेल्प मी, मेरी मदद करो, या मेरी मदद करो, या मेरी मदद कीजिए, तो इनकी हिंदी समाप्ति यही होती है, कम हियर, यहाँ आओ,
तो यहाँ आओ या यहाँ आइए, एक ही बात है। तो दूसरी पहचान ये होगी। तीसरी पहचान ये है कि इसमें यू जो होता है वो डिसअपियर होता है, अदृश्य है। इसमें यू जो सुनने वाला लिसनर जो होता है वो अदृश्य, इसका प्रयोग नहीं होता। कम हियर, यहाँ ये मतलब कि यू कम हियर, तुम यहाँ, इस तरह से, तो इसका प्रयोग होता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रयोग जो होता है वो आदेश, कोई ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर है, जैसे मान लो कोई सलाह है, एडवाइस है ना, कोई सुझाव है, मान लीजिए सजेशन है। अच्छा, सुझाव के अलावा जो है निवेदन है, रिक्वेस्ट है, इस तरह से ऐसे कुछ भाव इसमें होते हैं अगर अपन ऐसा कुछ करते हैं। डोंट है तो मनाही होती है, प्रोहिबिशन, ऐसे भाव इसमें हो सकते हैं। तो भाव के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कैसे करेंगे देखना, सेंटेंस को लेके देखते हैं अभी, थोड़ा आप समझ जाओगे। पहले तो आप ये समझ गए भाई इंपेरेटिव सेंटेंस दरअसल होता क्या है। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस का सूत्र देखना कैसे होता है, या कैसे होता है, जैसे मान लो हेल्प मी, मेरी मदद करो। चलो, ये हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है, अब मेरी मदद करो, मदद कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो फिर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, इस तरह से। जैसे देखिए, कम, जैसे मान लो शो मी योर नोटबुक, मुझे तुम्हारी नोटबुक दिखाओ। तो यू आर, जैसे मान लो अगर सपोज टीचर कह रहा है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू शो मी योर नोटबुक। यानी कि ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए तो यू आर रिक्वेस्टेड, अगर रिक्वेस्ट का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड, अगर आदेश का भाव है तो, अगर एडवाइस का भाव है तो यू आर एडवाइज, उसके साथ टू लगाना है, सेम टू सेम सेंटेंस रख देना है। जैसे मान लो कंसल्ट है गुड डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श लो, तो ये क्या होगी, सलाह होगी ना। तो यू आर एडवाइज्ड टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, ये हो गया इस तरह से। अच्छा, जैसे मान लो ये हो गया सेंटेंस। अब डोंट वाला थोड़ा लेके देखते हैं, डोंट वाला सेंटेंस। जैसे डोंट स्पिट हियर, यहां मत थूको, डोंट स्पिट हियर, तो डोंट है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तो डोंट वाले वाक्य में क्या करना है, नॉट टू का प्रयोग करना है। अगर ऑर्डर्ड हो गया ऐसा कुछ भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्पिट हियर, यहां थूकने के लिए आपको जो है, यहां नहीं थूकने के लिए आपको आदेश दिया जाता है। अच्छा, ऑर्डर नॉट टू का प्रयोग नहीं करके अगर खाली टू का प्रयोग करना तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड किया जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है। फॉरबिडन मना करना, तो यू आर फॉरबिडन आपको मना किया जाता है, क्या करने के लिए, टू स्पिट हियर, यहाँ थूकने के लिए मना किया जाता है। ध्यान रखना, अगर ऑर्डर्ड वगैरह कुछ लिखते हो तो आगे नॉट टू आएगा, डोंट में नॉट टू बदलेगा, और अगर फॉरबिडन आ गया यानी कि इसी में नॉट शामिल होता है तो इसके पीछे फिर नॉट टू नहीं आएगी। यू आर फॉरबिडन टू स्पिट हियर, यहाँ थूकने के लिए आपको मना किया जाता है, या फिर यहाँ नहीं थूकने के लिए आपको आदेश दिया जाता है। दोनों में, दोनों सेंटेंस सही है। चलो, जैसे मान लीजिए डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, तो यहाँ पर पहला सेंटेंस बनेगा यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइज, या फिर यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज, आपको शोर करने के लिए मना किया जाता है, या फिर आपको शोर नहीं करने का आदेश दिया जाता है। तो ये हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस में डोंट वाला। अब अपन देख लेते हैं जो है रिक्वेस्ट वाला। जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, प्लीज गिव मी सम रुपीज, करके मुझे कुछ रुपए दीजिए, तो यहाँ पर आएगा कि यू आर रिक्वेस्टेड,
यू आर, क्योंकि प्लीज काइंडली आता है ना, तो रिक्वेस्ट ही होती है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम रुपीज, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज काइंडली आया तो प्लीज और काइंडली का प्रयोग रिक्वेस्टेड, ये तरीका था। इसके अलावा क्या होता है कई बार कि ऑब्जेक्ट देख करके लेट से भी ये सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। क्या देखना वो एक बार, जैसे मान लो ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए, खिड़की खोलो। अब इस तरह इंपेरेटिव सेंटेंस का सूत्र ये भी बन सकता है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे ओपन द विंडो, तो क्या इसका पैसेज बनेगा, लेट हो गया, लगा दिया पहले लेट, यहां रखना है क्या ऑब्जेक्ट, तो लेट द विंडो, किसको खोलना, खिड़की को खोलना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, लेट द विंडो बी ओपन, इस तरह से। जैसे देखिए यहां पर सेंटेंस हो, जैसे मान लो हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो यहां पर आएगा लेट, ये ध्यान रखना मी इधर आई में नहीं बदल जाएगा, ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने, तो मी का बी रहेगा, लेट मी बी हेल्प, मेरी मदद की जाए। जैसे मान लो ब्रेक द चेन, इस चेन को तोड़ो, तो लेट द चेन बी ब्रोकन, चेन को तोड़ा जाए, इस तरह से। तो लेट का प्रयोग करके भी उक्त सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट जैसे इस तरह देख लीजिए, लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो, तो यहां पर आएगा लेट हिम बी प्लेड, इस तरह से। ये सेंटेंस में ही कई बार लेट दे दिया जाता है, इस तरह से। चलो, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद अपन और कुछ डिफरेंट यूजेस देखते हैं। फ्रेंड्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बाद अपन कुछ डिफरेंट यूजेस के सेंटेंस वो देखते हैं कि कैसे कैसे इसका प्रयोग। जैसे मान लो इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था, मैंने आपको लेट का प्रयोग बताया था। जैसे मान लो शट द विंडो, लेट द विंडो बी शट, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द विंडो, इस तरह से भी इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे मान लो पुट द बॉक्स हियर, बॉक्स को यहाँ रख दो, लेट द बॉक्स बी पुट हियर, इस तरह से। या यू आर ऑर्डर्ड टू पुट द बॉक्स हियर, इस तरह से। अटैक द एनिमी, दुश्मनों पर हमला करो, तो यू आर ऑर्डर्ड टू अटैक द एनिमी, या फिर लेट द एनिमीज बी अटैक्ड, इस तरह से इसके प्रयोग किए जा सकते हैं। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ इंफिनिटिव के कुछ वाक्य दे दिए जाए। टू प्लस वर्ब, इंफिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन जनरली टू प्लस की फर्स्ट, इस तरह के सेंटेंस। जैसे मान लो आई एम टू रीड दिस स्टोरी, मुझे ये कहानी पढ़नी है, तो दिस स्टोरी इज टू बी रेड। यहाँ देखिए, आप देखेंगे यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इंफिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो दिस स्टोरी यहाँ आ जाएगा पहले, दिस स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पर, तो ये पहला आगे दिस स्टोरी इज टू बी रेड बाय मी, इस तरह से। जैसे देखिए शी हैज टू वॉश क्लॉथ्स, उसको कपड़े धोने पड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स, क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाय हर, इस तरह से। he is to complete the work, उसको काम पूरा करना है, तो यहाँ पर आएगा the work is to be completed by him, इस तरह से। आई होप कि अब क्या करना है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ से देता हूँ
कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई आएगी एक्टिव वॉइस में, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आपको क्या करना है कि पैसिव वॉइस में 2 प्लस बी प्लस बी थर्ड करना है, 2 प्लस बी प्लस बी थर्ड करना है। बाकी वाले सारे नियम एक्टिव ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना, सब्जेक्ट को पीछे रखना, बाकी वाला सेम कॉमन है। नेगेटिव तो नेगेटिव रखना है, इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव रखना है। मूल नियम ये है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो 2 प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फ्रेंड्स कुछ और नियम देखते हैं इंपरेटिव ऑब्जेक्ट इनके बाद इंटरोगेटिव के बाद, वो है मिसलेनियस है। तो यहाँ पर डमी सब्जेक्ट होते जैसे मान लो देयर वगैरह है, इसके प्रयोग के बाद देखते हैं कि देयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हो उनको कैसे करना है। देखो जैसे सेंटेंस है देयर इज ए गेम टू प्ले, ये खेल है खेलने के लिए, तो ये इसका पैसिव बनेगा देयर इज ए गेम टू बी प्लेड, खेले जाने के लिए खेले। तो यहाँ पर क्या करना है कि 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ ना, तो पैसिव यहाँ से 2 प्लस बी थर्ड। जैसे मान लो देयर इज ए कार टू ड्राइव, चलाने के लिए कार है, तो पैसिव क्या बनेगा कि देयर इज ए कार टू बी ड्राइवन। जैसे मान लो देयर इज ए वर्क टू डू, करने के लिए काम है, तो इसका बनेगा देयर इज ए वर्क टू बी डन। जैसे मान लो नेगेटिव लेके देखते हैं देयर इज नो मनी टू गिव, इसका कैसे बनेगा, देखिए देयर इज नो मनी टू बी गिवन, यहां पर इस तरह से टू बी गिवन। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखते हैं अपन दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, उसके भी यूनिक सेंटेंसेस बनते हैं, अलग से इसके पैसिव बनते हैं, साधारण नियमों से थोड़े नियम अलग होते हैं इसके, है इंप्रेटिव सेंटेंस में आता है। जैसे मान लो इट इज टाइम टू प्ले टेनिस, टेनिस खेलने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू प्ले, पैसिव वॉइस यहीं से बनेगा। जैसे तो मान लीजिए इट इज टाइम, तो इट इज टाइम समय हो गया किसका, फॉर द टेनिस, टेनिस का समय हो गया, क्या करने का, टू बी प्लेड, खेले जाने का, टेनिस को खेले जाने का समय हो गया है, इस तरह से। जैसे मान लो इट इज टाइम टू स्टार्ट द जर्नी, यात्रा शुरू करने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू स्टार्ट द जर्नी, तो इसका क्या बनेगा, इट इज टाइम समय हो गया है फॉर द जर्नी, यात्रा का क्या करने का, कि टू बी स्टार्टेड, शुरू की जाने का, तो टू स्टार्ट को टू बी स्टार्ट लास्ट में लिखना है, द जर्नी ऑब्जेक्ट है इसको इट इज टाइम के बाद फॉर लगा के लिखना है, इस तरह से। जैसे मान लो इट इज टाइम टू हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की जो है मदद का समय हो गया है, तो इट इज टाइम, अब क्या करेंगे, इट इज टाइम लिख दिया तो नीडी आगे आएगा, इट इज टाइम, तो इसके आगे फॉर लगेगा, फॉर द नीडी टू बी हेल्प, HELPD, इस तरह से। ये हो गया पैसिव के नियम। इसी तरह से इट इज टाइम का सेंटेंस अगर हो तो उसमें इट इज टाइम लिख करके, फॉर लिख करके, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके, फिर जो पैसिव है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 2 प्लस बी थर्ड जो है वो कहाँ लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ सेंटेंसेस में कुछ फिक्स प्रोपोर्शन होते हैं जो वर्ब के साथ जुड़े रहते हैं, वो उनको चेंज नहीं किया जाता है। जैसे मान लीजिए सी लाफ्ड एट मी, वह मेरी तरफ मुस्कुराई, तो सी लाफ्ड एट मी, तो यहाँ मी किस में आ जाएगा, आई में, पास्ट टेंस है तो यहाँ आ जाएगा was, I was laughed at, देखो यहाँ पर laughed at, इस तरह से she was laughed at by
आई वॉज लाफ्ड एट बाय हर, मेरी तरफ उसके द्वारा हंसा गया। जैसे देखिए रवि नोज यू, इस तरह से। तो यहाँ पर यू आर नॉन टू रवि, और टू क्यों लगा है? क्योंकि फिक्स प्रेपोजिशन नो के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ये फिक्स प्रेपोजिशन कहलाते हैं। जैसे मान लो आई सरप्राइज्ड एट हर सक्सेस, तो हर सक्सेस was surprised at by me, इस तरह से इसका प्रयोग करना है। चलो लिंक डाल देता हूँ। तो कुछ और सेंटेंसेस आपके सामने देखिए। जैसे मान लो कोई पॉजिटिव वर्ब आ गई है, जैसे she makes me sing song। अगर दो वर्ब आई है, sing भी और makes भी, इस तरह ऐसे हालत में क्या करना है कि I am mad to sing songs या songs by her। अब फर्क क्या आया है कि देखो मैक्स को इधर को हमने सॉरी ऐसे ही इसको एम में बदल दिया, तो मी था आई हो गया आई एम मैड तो सिंग सॉन्ग्स बाय हर, उसके द्वारा मुझसे गाने गवाए जाते हैं। इस तरह से जैसे मान लो he made me clean the floor, उसने मुझसे फर्श साफ करवाई। he made me, तो मैड है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, मी के साथ मैं यहाँ हिम कर देता हूँ, तो हिम किस में चला जाएगा, तो ही में, तो ही वॉज, क्योंकि मैड है वर्ब के सेकंड में, तो ये वॉज आएगा। ही वॉज मैड। अब टू क्लीन, यहाँ पर ही फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, तो ही वॉज मैड टू क्लीन द फ्लोर बाय हिम, इस तरह से। अच्छा, मैड का प्रयोग, मैड का प्रयोग के बाद अपन लेट का प्रयोग कर देखते हैं। जैसे मान लो he saw me go, उसने मुझे जाते हुए देखा, तो यहाँ आएगा I was seen to go, मुझे जाते हुए देखा गया। इस तरह से I was seen to go। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रयोग करना है। पैसिव वॉइस एक ही फॉर्म का बनाया जाता है, दोनों फॉर्म के पैसिव फॉर्म को नहीं बनाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट और सेंटेंस लेके देखते हैं अपन इसी तरह से जुड़े हुए। मैक का प्रयोग किया हमने, इस लेट का प्रयोग करते हुए देखते हैं। जैसे मान लो आई लेट हर गो, मैंने उसे जाने दिया, तो सी वॉज लेट गो। लेट के बाद का प्रयोग नहीं करना है, सी वॉज लेट गो, उसे जाना दिया गया, किसके द्वारा, बाय मी, मेरे द्वारा। इस तरह से पैसिव वॉइस बनाए जा सकते हैं। चलो, तो ये थे फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस के रूल्स। आई होप कि आपको पैसिव वॉइस के रूल्स जो है बनाने के आपको पूरी तरह समझ में आ गए हैं। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है, सहायक क्रिया कैसे लगानी है, मुख्य क्रिया कैसे लगानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे प्रयोग करना है, उसके साथ साथ प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है, और अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन सा है उसको हटाना है, इसका प्रयोग करना है या नहीं करना है। ये कुछ बेसिक रूल थे। आई होप कि आपको पूरी तरह से पैसिव समझ में आ गए हैं। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।